दोस्तों, आज तक आपने ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी। जलसे के मिंबर पे खड़े होके मौलाना साहब, एक आलिम ने ऐसी लताड़ लगाई कि वहां पर जितने बड़े बड़े आलिम थे वो सबके सब मुंह देखते रह गए। और उन्होंने क्यों लताड़ लगाई, आइए चलिए ये पूरा वीडियो देखते हैं। जलसा का ये तरीका नहीं। नंबर एक, 2 रात का जलसा नहीं, 1 रात का जलसा होना चाहिए। और जितने नौजवान यहाँ पैसे बांट रहे थे ना, इनको होना ही नहीं चाहिए। या तो 2 तरीके से प्रोग्राम करें, नात खानों को अलग कर दे, तकरीर वालों को अलग कर दे। सिर्फ नातिया मुशायरा होगा, उसने जितने उचंगे, लफंगे, मवाली, गुंडे, छिछोरे सब आके रंडी की तरफ पैसा बांटे उसका अलग ही कर। लेकिन जो नाइबे मुस्तफा हैं, जो वारिसे अंबिया हैं, बल्लिगु अन्नी वलो आया, जिनका मिशन है, जो एक मसला की खातिर 28 महीने जेल में रहे हैं, जो एक मसला की खातिर 7 साल ग्वालियर के जेल में रहे हैं, जो एक मसला की खातिर आज भी इजराइल से लड़ रहे हैं, उन लोगों को अलग जलसा है। उसमें सिर्फ नाइबे मुस्तफा होंगे, आलिम खतीब होगा, उनकी तकरीर होगी। ये एक सही तरीका होगा, ताकि इस तरीके से बदनज़मी और इंतशार का माहौल नहीं होगा। एक जलसा था 5, 6, 7 मई 1972 में। ये इस जलसे में कई लाख रुपए खर्चा हुआ है, आपको पता है। 40,000 से ज्यादा तो गुलजार मियाँ के लिए ज़ादेरा भेजा गया। कमेटी वालों ने पूरी कोशिश की, 6 महीने पहले से तारीख ली गई। जो सरकार गुलजार मियाँ ने तारीख दी थी, वही तारीख पे जलसा हो रहा। उसके बावजूद इस हराम कारी की खबर लगने की वजह से वो नहीं आया। अब बताए क्या करें? कमेटी की गलती है, हजरत की गलती है, या कैमरामैन की गलती? किसने दावत दिया इनको? कौन बुलाया इनको? समझे भाई जरा। हम लोग किसको इस्लाम समझ रहे हैं, किस माहौल में जा रहे हैं, किसको जलसा समझ रहे हैं? 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। क्या 2 लाख से किसी इदारे का एक रूम नहीं बनाया जा सकता? क्या 2 लाख से किसी यतीम को दारुल उलूम में पढ़ाया नहीं जा सकता? क्या 2 लाख से किसी यतीम बच्ची की शादी नहीं कराई जा सकती? 5, 6, 7 मई 1972 में जलसा हुआ था। उस जलसे में हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी थे, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी भी थे, अल्लामा अरशदुल कादरी भी थे, मुफ्ती आजम हिंद भी थे, हुजूर अहसनुल उलमा भी थे, हुजूर सैयदुल उलमा भी थे, उसमें नातखा भी थे। फर्क ये कि सामीन ऐसे नहीं थे जैसे अभी है। एक उधर से बोला, ए मौलाना साहब तुम चुप रहो, पढ़ो नदीम भाई, पढ़ो तो तुम। वला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। वो जलसा हुआ था जिस जलसे के बाद कौम को जो फायदा हुआ, उस फायदे को पूरी दुनिया अल-जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। उस जलसे से अशरफिया बना था। आज भी जितने उलमा मिसवाई हजरात दिखते हैं बड़े बड़े, ये सब वहीं के फारिग हैं। जलसे का वजूद किसी तहरीक के लिए होना चाहिए, किसी तंजीम के लिए होना चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर और क्लास के लिए होना चाहिए, न कि वाह 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 सुभान अल्लाह, एक बार और एक बार और। जरा इस्लाम को समझे। वहां पर एक 2 साल का बच्चा हाथ टूट गया है, पांव टूट गया, दादा गोद में लेके रो रहा है, बच्चे से बात कर रहा, बेटा तू नबी के पास जाके कहना नबी से कि उम्मत को बहुत सख्त तकलीफ दी जा रही है, मगर 57 मुस्लिम कंट्री खामोश है। फिलिस्तीन का ये हाल है और यहां से मैं इसे उड़ा रहा है। और उसको कह रहे नदीम साहब को तुम पढ़ो। ये 3-3, 4 शायरों को दावत किसने दी? कभी भी प्रोग्राम करें ना तो अच्छे आलिम के मशवरे से। ये बहुत बड़ी तबाही है। नेपाल में भी देखा मैं, 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख खर्चा हुआ था। मैं जानता हूं उस गांव को अच्छे से, मगर रिजल्ट 0 निकला था उस गांव का। 20 लाख से ज्यादा। शब्बीर को बुलाया था, उस काले आदमी को जो अली 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 पढ़ता है, जबकि उलमा ने कहा जिस प्रोग्राम में सिर्फ अली का जिक्र हो, सिद्दीक अकबर का जिक्र ना हो, तो वो जलसा गैर शऊरी तौर से अहले तशय्युअ की तरफ जाता है। शरीयत ये बोल रही है कि इंसान राफजी हो जाएगा अगर सिर्फ हजरत अली का नाम लेगा और हजरत अबू बकर का नाम नहीं लेगा तो। मगर ये पब्लिक को कौन बताएगा? नातखा बताएगा, अजमत भाई बताएंगे, नदीम भाई बताएंगे। ये समझ, अच्छा सब लोग भागने लग जाते हैं। शर्म आती है हमें बोलने में कि एक जिम्मेदार काजी कुज़ात फिन नेपाल बैठे हुए, मुफ्ती इजहार साहब बैठे हुए हैं, और इस्लाम बचाना, इस्लाम बचाना। कैसे बचेगा इस्लाम? ऐसे पैसा बांट के ऐसे इस्लाम बचेगा? कभी सोचे तन्हाई में जाके कि हम जो कर रहे हैं कितना सही कितना गलत है। असल में इस्लाम को एज अ दीन समझा ही नहीं हमने। नतीजतन जो हाल है वो आप देख रहे हैं। फिलिस्तीन में जब बच्चे का हाथ टूट रहा है तो जानते हैं
जब दर्द हो रहा है तो दूसरा आदमी कुरान पढ़ रहा है, और कुरान पढ़ते पढ़ते उसको स्टिचिंग की जा रही है, उसकी हड्डी जोड़ी जा रही है, उसकी चमड़ी जोड़ी जा रही है। अगर थोड़ा सा हाथ लगा हुआ तो हाथ को काट दिया जा रहा, अलग कर दिया जा रहा। कुरान की तिलावत से उनके दर्द को हटाया जा रहा। और यहां हम पैसे बांट के एंजॉय कर, और ऊपर से पब्लिक में से दादागिरी नहीं, वही रहेगा। नदीम भाई से पूछा कितने आलिम का कोर्स किया उन्होंने? कभी सोचे आप इस बात को? ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हमारे उलमा मौजूद है ताईद के लिए। इस्लाम को रिप्रेजेंटेट कौन करेगा? इस्लाम की नुमाइंदगी कौन करेगा? जो इस्लाम को जानेगा तब ना। इस्लाम किस परिंदा का नाम है उसको समझेगा तब ना। जो जानता है उसको पीछे कर दिया आप लोगों ने। यही